ये कहानी 17 साल की एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो अपने आप को सजा देने के लिए अनजान आदमियों के साथ टपाटप करती है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में एरियला नाम की लड़की को देखते हैं जो एक बर्थडे पार्टी में आई हुई थी और अपने दोस्तों के साथ काफी मस्ती कर रही है। उसके दोस्त मिलकर उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं। फिर वो अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे चलना चाहिए क्योंकि घर पर मॉम डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उसकी दोस्त उसे कुछ मिनट और रुकने के लिए कहती है, लेकिन इस पर वो गुस्सा होकर अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। फिर सुनसान जगह पर आकर अकेले खड़ी हो जाती है और वहाँ खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही होती है। तभी एक कार आकर रुकती है और वही दूसरी तरफ हमें उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसके फादर घर के बाहर देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक कार वाला उसे ड्रॉप करके जाता है। फिर उसके घर के अंदर आने पर एरियला के डैड उसे बुलाते हैं जो एक पुलिस अफसर थे। वहीं एरियला अपने डैडी के पास आती है और बोलती है, हाँ बोलिए डैड। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम घर कैसे आई। इस पर एरियला कुछ नहीं बोलती। उसके खामोश रहने पर उसके फादर उसे पेंट उतारने के लिए कहते हैं। एरियला की माँ कहती है कि ये क्या कर रहे हो। उसके फादर उसकी माँ को चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके फादर के दिमाग में बस यही चल रहा था कि एरियला किसी के साथ टपाटप करके आई है। एरियला ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाती है और उसकी आंख में आंसू आने लगते हैं और वो अपनी पेंट उतार देती है। ये देखने के बाद उसके फादर उसको वापस पेंट पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उसे लेट आने की सजा देते हैं और स्टोर रूम में जाकर कैंची लेकर आते हैं और उसकी पेंट और टी शर्ट फाड़ देते हैं और घर के बाहर रोड पर खड़ा कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें 6 बजे से पहले यहाँ से हिलना नहीं है। एरियला अपने फादर को थैंक्स कहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो सड़क पर अकेली होती है और वहाँ बैठकर पत्थर से एक पेंटिंग बनाती। अगली सुबह फिर से उसके फादर उसके पास जाते हैं और फिर से उसे एक पनिशमेंट देते हैं। उसकी पनिशमेंट ये होती है कि उसे 1 मिनट में बेड, तकिए और चादर के ऊपर कवर चढ़ाना है। एरियला कोशिश करती है, लेकिन वो 1 मिनट में इसे पूरा नहीं कर पाती। तभी उसके डैडी का फोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एरियला अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ एक टूर पर आई हुई है और वो तीनों मौज मस्ती भी करते हैं। वापस जाते वक्त एरियला गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। तभी उसे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मॉम गाड़ी से उतरकर बाहर जाती है और गाइड करती है। तभी एरियला पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसकी मॉम के ऊपर चढ़ जाती है। एरियला और उसकी छोटी बहन अपनी मम्मी को गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर आते हैं और तभी एक पुलिसमैन जो कि इसी के फादर का दोस्त होता है, वो एरियला के पास आकर कहता है कि आपकी मॉम कोमा में है और वो कहता है कि बहुत कम चांस है आपकी मॉम के कोमा से बाहर आने के। तभी एरियला अपनी माँ को देखने जाती है और ये देखकर काफी गिल्टी फील करती है। उसके बाद एरियला और छोटी बहन घर आती है। घर आने पर उनकी दादी उन्हें खाना खाने को कहती है, पर एरियला काफी खराब व्यवहार करती है और वो खाना खाने से मना कर देती है। उसके बाद जब वो अपने फादर के साथ होती है तो उसका फादर बोलता है कि इसके लिए मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता। तभी एरियला कहती है कि मैं इसके लिए खुद ही पनिशमेंट ढूंढ लूंगी। तभी उसका फादर उसको चुप रहने के लिए कहता है और कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ एरियला बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है और अपने आप को सजा देना चाहती है। वो वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे टॉयलेट पेपर का बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से वो अपनी पेंट को फाड़ देती है। फिर वो रोड पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कुछ देर बाद एक कार रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं। वो एरियला को लिफ्ट देते हैं। वो एरियला को बीच में बैठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम माया बताती है। फिर वो अंताक्षरी खेलते हैं जिसमें वह एक वर्ड देते हैं जिस पर उन्हें गाना सुनाना होता है। फिर कुछ देर बाद वो एरियला को गाना गाने के लिए कहते हैं। वो कहती है कि मुझे गाना नहीं आता और फिर वो अपनी टी शर्ट उतार देती है, जिसके बाद वो 4 लड़के उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसमें से एक लड़का जो उसके बगल बैठा था वो उसके पर्सनल पार्ट को छूने लगता है और तभी एरियला को उल्टी हो जाती है। वो जल्दी से एरियला को गाड़ी से उतार देते हैं और अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एरियला इस सुनसान जगह पर अकेली होती है। तभी उसकी छोटी बहन का फोन आता है। वो एरियला से पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन एरियला उसे कुछ नहीं बताती और वो कहती है कि जब मॉम को होश आ जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम फादर को मत बताना कि हमारी बात हुई है, ये हमारा सीक्रेट होना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है कि फादर आपको ढूंढ लेंगे और तभी एरियला फोन काट देती है। एरियला एक जंगल से गुजर रही होती है।
तभी उसे एक जगह मिलती है जिसके अंदर वो जाने लगती है। फिर वो गाड़ी की आवाज सुनती है और छुपने की कोशिश करती है। उसके बाद उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है। गाड़ी से एक लड़का उतर कर आता है और उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हो। इस पर एरियला उससे कहती है कि मुझे किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत नहीं है। वो कटरा से उसके ट्रैप को खोलने लगता है और वो खोल कर जाने लगता है। तभी वो लड़का उससे कुछ पूछने लगता है, लेकिन तभी एरियला गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। गाड़ी वहाँ से जाने लगती है तो वो गाड़ी पर पत्थर मारती है। फिर वो उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं और उसे अपने फार्म पर ले आते हैं। यहाँ वो लड़का उसके सैंडल को चिपकाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो बताती है कि मेरा नाम माया है। एरियला कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, जिस पर वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत भरा काम होता है और वो सोचता है कि ये लड़कियों के बस की बात नहीं है। तभी एरियला कहती है कि मैं कर सकती हूँ। एरियला उसके हाथ से लाइटर छीन लेती है और लाइटर जलाकर अपने हाथ उसके ऊपर रख लेती है और वो गिनती करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसे ये बताना चाहती है कि वो मेहनत करने से नहीं डरती। उसके बाद वो लड़का एरियला को अपने फूलों के बागान में ले जाता है और उसे काम के बारे में समझाता है। इसके बाद बैन कुछ काम से बाहर चला जाता है और तब एरियला फ्रीजर रूम में जाती है। यहाँ पर बैन का दोस्त होता है और वो काम कर रहा होता है। तभी एरियला उससे मदद मांगती है। वो कहता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उसके बाद एरियला अपनी टी शर्ट उतार देती है। बैन का दोस्त मना करता है और बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। एरियला के फोर्स करने पर उसका भी पप्पू खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके खुद पर कंट्रोल कर लेता है और एरियला से बोलता है कि आज के बाद तुम ऐसा मत करना और उसे यहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद एरियला के डैड को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के पास खड़े होते और नर्स उसको साफ कर रही होती है। बैन जब वापस आता है तो वो माया को आवाज मारता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि माया काफी उदास है और वो उसे यहाँ से बाहर चलने को कहता है क्योंकि वो एक फ्रीजर रूम है जहाँ कोई इंसान ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यहाँ फ्लावर्स को रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। एरियला बैन को मना कर देती है और कहती है कि मैं रहूंगी। उसके बाद बैन भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि मैं भी यहीं रहूंगा और हम दोनों यहीं पर फ्रिज हो जाएंगे। इसके बाद एरियला मान जाती है और वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है। इसके बाद बैन एक रेडियो लाता है और उसके लिए गाना प्ले करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। फिर दोनों टपाटप करना शुरू करते हैं और खूब मजे करते हैं। फिर बैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एरियला के फादर वो दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसकी वाइफ कोमा में है और एरियला गायब है और उसके फादर का दिमाग काम नहीं करता। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरियला रात को बैन के कमरे में जाती है जहाँ उसे आर्मी के आर्टिकल दिखाई देते हैं और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो एक सुनसान जगह पर आकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके फादर, सिस्टर, उसकी मॉम को दिखाया जाता है। जब उसकी छोटी बहन मैसेज टाइप कर रही होती है तब उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम एरियला से बात कर रही हो। पहले तो वो मना कर देती है। फिर इसके बाद वो कहती है कि एरियला तब तक वापस नहीं आएगी जब तक मॉम को होश नहीं आएगा। इसके बाद एरियला को दिखाया जाता है जो कि फिर से लिफ्ट मांग रही थी। वो एक कार वाले से लिफ्ट मांगती है और वो कार वाला उसे बैठा लेता है। वो कार वाला उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो एरियला कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दूसरी तरफ उसके फादर उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके फादर अपने दोस्तों से एरियला को ट्रैक करवाते हैं। फिर वो उसी दिशा में जाने लगते हैं। वहीं वो आदमी एरियला को जंगल में मंगल करने ले जा रहा होता है। उसके फादर भी उसको ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एरियला का पैर फंसा था। वहीं वो आदमी उसे तैयार कर रहा था और तभी एरियला उसे पीछे चलने को कहती है। फिर वो अपने फादर को कॉल करके फोन को पॉकेट में रख लेती है। फिर उसके फादर को पता चल जाता है कि एरियला के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो एरियला को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद वो लेट जाती है। उसे देखकर उस आदमी का पप्पू खड़ा हो जाता है और वो एरियला की पेंट खोल देता है। इस पर एरियला कहती है कि वो पहली बार कर रही है, इसलिए वो काफी नर्वस है। उसका फादर ये सब सुनकर बहुत परेशान हो रहा होता है। उसके बाद वो एरियला के चिल्लाने पर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है। फिर उसका फादर एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी को देखता है और वो उसी की तरफ जाता है। कार वाले को लगता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है और एरियला उस गाड़ी से कूद जाती है। इसके बाद उसके फादर को लगता है कि उसने बहुत बुरा किया था, ऐसा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए किसी भी माँ बाप को। इसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ एरियला अपनी मॉम के साथ होती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।